एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग के लगभग 11:30 बजे के करीब का टाइम हो चुका है और यहाँ पर जो है ना मैं बेडशीट वगैरह अपनी चेंज कर ले रही हूँ। तो आज जो है ना पूरे बेड की, मतलब बाहर वालों की भी और यहाँ पर भी सबकी बेडशीट मैंने आज जो है निकाल दी है। सारी जगह की मुझे बेडशीट चेंज करनी है, तो वही मैं देख रही थी कि कौन से वाली डालनी है। बल्कि थोड़ी बहुत मेरी अलमीरा ना मैस हो रखी है, तो फ़िलहाल तो बस ये रहता है अलमारी का तो ना कि ये चलता ही रहता है। हफ्ते 10 दिन में जो है इसको दोबारा से ठीक ठाक जो है करना ही होता है। वैसे तो मैं जैसे कपड़े वगैरह फ़ोल्ड करके रखती हूँ तो उस टाइम पर भी थोड़ा बहुत अगर मुझे ज़्यादा फैला हुआ लगता है तो फिर तो मैं उस टाइम पर भी कर देती हूँ। लेकिन ये ना डेली के डेली जो है बच्चे कपड़े उठाते हैं या कोई भी, तो फिर इसमें बल्कि मेरा तो कोई कपड़ा है नहीं, तो मैं इधर जो है ना एक्स्ट्रा कोई चीज़ें होती है या बच्चों के हस्बैंड के कपड़े होते हैं तो ज़्यादातर ना मतलब कपड़े वगैरह ही रहते हैं, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं यूज़ की तो वो भी मैं इसके अंदर रख देती हूँ। तो फ़िलहाल जो है ना यहाँ पर मैंने ये चादर वगैरह निकाल ली थी और एक बेडशीट तो मैंने नई वाली निकाली है। तो मैं न्यू लेकर के आई थी 2 बेडशीट, दीवान बेड की ही सिंगल में ना, मतलब वैसे ऑनलाइन वगैरह जो अगर लेते भी हैं तो कभी जो है साइज़ का चक्कर पड़ जाता है। तो मैंने जैसे देखी भी है तो फिर मुझे ये रहता है कि चलो डबल बेड की ले लेते हैं। एक बार मैं मार्केट भी गई थी रायवाला साइड ही, तो वहाँ पर ना दीवान बेड की चादर मिली नहीं थी। तो फिर जब अभी मैं छुट्टियों में गई थी घर पर, तो मैं मार्केट भी गई थी ना, तो कुछ ज़रूरत की चीज़ें जो है घर की हुई या अपने लिए मैं लेकर के आई थी। जैसे मार्केट गई थी तो सीधा जो है ना 2 बेडशीट लेकर के आई थी मैं दीवान बेड के लिए सिंगल में, मतलब या तो बाहर वाले बेड पर डाल लो या फिर जो है अंदर इस रूम में डाल लो। तो डबल बेडशीट का ये रहता है, वैसे तो डल जाती है अच्छे से, लेकिन उसको ना थोड़ा सा ज़्यादा दबाना पड़ता है नीचे की साइड में। लेकिन मुझे कंफर्टेबल वही लगती है क्योंकि ये भी जो है थोड़ा पूरा पूरा ही आ रही थी, बस थोड़ा सा जितना ये इधर बाहर की साइड में लटकी हुई है ना, बस इधर ही जो है दूसरी साइड में भी ऐसे ही लटकी हुई थी। लेकिन इस तरह की बेडशीट ना थोड़ा जल्दी ही इकट्ठी हो जाती है, इसे उठना बैठना होता है। अगर डबल बेड की डालो ना तो वो चारों साइड से अच्छे से दब जाती है। अंदर की साइड में मैं उसको दबा देती हूँ तो फिर वो निकलती भी नहीं है। फिलहाल मैंने जो है ना ये वाली बेडशीट जो है नई वाली डाली थी बाहर वाले रूम में, तो ये अच्छी भी लग रही थी। बल्कि 2 कॉटन में लेकर के आई थी मैं, बाकी तो धुल करके पता चलेगा कॉटन है या फिर ऐसा ना हो कि ग्लेस कॉटन जो एक चलती है तो उसमें हो। तो अगर ये दूसरी तरह का कॉटन निकला ना तो फिर तो ये रहता है कलर वगैरह नहीं जाता है। लेकिन चादर जो है ना मतलब प्योर कॉटन की ही होती है, तो वो थोड़ा सा मतलब अच्छी लगती है। वैसे गर्मियों के टाइम में वैसे तो ना मुझे इस तरह की चादर ज़्यादा अच्छी लगती है, जैसे मैं अभी डाल रही हूँ तो इनका कलर वगैरह कुछ भी नहीं जाता है। तो वैसे तो प्योर कॉटन बोल करके दी है उन्होंने, बाकी देखते हैं धुल करके पता चलेगा वो तो कैसी निकलेगी। फ़िलहाल मैंने जो है बाहर वाला रूम अपना सेट कर दिया था, उसके बाद यहाँ की भी चादर मैंने आज जो है निकाल दी थी। तो बस अभी जो है ना सबसे पहले मैं चादर वगैरह सब जगह पर सेट कर दूँगी, फिर मुझे जो है लंच बनाने की तैयारी करनी है। बल्कि लंच बनाने में थोड़ा सा ये रहता है, मैं 12 साढ़े 12 बजे जो है ना किचन में चली जाती हूँ। वैसे तो मुझे राजमा चावल बनाना है तो जल्दी से बन जाता है, क्योंकि जब चावल वगैरह बनाती हूँ ना मैं तो रोटी नहीं बनाती हूँ, तो फटाफट से जो है खाना बन जाता है। जब मैं चावल बनाती हूँ ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट लगते हैं बस खाना बनाने में। इससे पहले रहता है मुझे वीडियो वगैरह डालने का काम 11 साढ़े 11 बजे तक, तो फिर मैं तब तक जो है अपना वो काम निपटाती हूँ। जो काम मेरा सुबह का अगर कोई बच जाता है तो वो मैं इस टाइम के बाद करती हूँ। तो लंच बनाने से पहले मैंने सोचा ये चादर वगैरह डाल देते हैं, क्योंकि ऐसे ना बिना चादर के अच्छा सा नहीं लगता है और थोड़ा ऐसा लगता है अजीब सा ही लगता है। अगर तो चादर वगैरह डाल दो रूम में तो थोड़ा अच्छा लगता है, देखने में सिमटा हुआ लगता है एक तरीके से। तो बस अभी जो है ना सबसे लास्ट में बारी आई है बेडरूम की। बल्कि बेडरूम की मैंने थोड़ा सा लेट डाली है, पहले तो बच्चे आ गए थे, फिर इनके किसी काम में मैं लग गई थी। फिर मैंने सोचा कि चलो पहले बेडशीट डाल देते हैं फटाफट से, फिर मुझे लंच बनाने के लिए जाना है। तो यहाँ पर भी मैंने जो है ये वाली चादर डाल दी है। तो बस अभी जो है इसको अच्छे से चारों ओर से सेट करके जो है डाल देते हैं। मैंने जो है यहाँ पर बेड को अच्छे से सेट कर दिया है, पिलो जो है वो भी सेट कर दिए हैं।
तो बस अभी ये काम निपट चुका है। इसके बाद जो कंबल वगैरह है ना वो मैंने बेड पर ही रख दिया था। फ़िलहाल यहाँ पर जो है मैंने रखी हुई थी चाय बनने के लिए, पता नहीं कोई आया हुआ था या मैं नीचे के लिए बना रही हूँ, मुझे याद नहीं है। तो बस मैंने यहाँ पर जो है फटाफट से चाय चढ़ा दी थी और शायद मैंने राजमा जो है ना बॉईल भी कर लिया है अपना। राजमा भी मैंने जो है इसी बीच में बॉईल करने के लिए रख दिया था, क्योंकि कुछ भी जैसे बॉईल करने का काम रहता है, सीटी वगैरह लगानी होती है किसी भी सब्ज़ी में या कुछ भी, तो फिर ये रहता है कि चलो इसमें सीटी आ जाएगी फटाफट से, फिर इसको सिर्फ जो है तड़का लगाना रह जाता है। कोई भी इस तरह का काम होता है दाल वगैरह चढ़ाने का, तो वो मैं और काम करने के साथ साथ जो है चढ़ा देती हूँ। तो यहाँ पर चाय मेरी बन चुकी थी। बस अभी ना मैं चाय लेकर के जो है नीचे जाऊँगी, पहले तो इसको दे करके आऊँगी और उसके बाद जो है फिर मैं करूँगी खाना बनाने की तैयारी। तो बस यहाँ पर जो मैंने राजमा बॉईल करने के लिए रखा हुआ है, फिर मैं यहाँ पर जो है इसको आ गई थी तड़का लगाने के लिए। तो सबसे पहले तो ना मैंने राजमा को चेक किया था कि अच्छे से हो गया है या नहीं हुआ है, और बाकी यहाँ पर मैंने ये बर्तन चढ़ा दिया है, पानी गर्म हो जाएगा थोड़ा सा, फिर मैं इसमें ऐड कर दूँगी चावल जो अभी मैं निकालूँगी, मैंने निकाले नहीं है तो उनको जो है साफ़ करूँगी। मतलब साफ़ तो वैसे रहते ही है, पर एक बार तसल्ली के लिए हाथ निकालना रहता है, मेरा मन नहीं मानता है किसी भी चीज़ को ऐसे ही बनाने में। तो मैंने देखा भी है कुछ लोग तो ऐसे करते हैं, जैसे पैकेट की कोई चीज़ें होती है सूजी बेसन, तो उसको डायरेक्ट जो है बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये जो है ना एक भूल होती है कि पैकेट के अंदर जो है साफ़ सुथरी चीज़ें मिलती है। वैसे तो साफ़ सुथरी ही मिलती है, ज़्यादा जो है ना अच्छे से मिलती है वैसे तो चीज़ें, लेकिन कई बार बाई चांस जो है ऐसा हो जाता है कि चीज़ें जो है ना पैकेट में भी कीड़े वगैरह लग जाते हैं। तो ये मतलब थोड़ा सा अंधविश्वास वाली बात हो जाती है, तो इसलिए मुझे थोड़ा अजीब लगता है। तो मैं पैकेट को भी ना एक बार जो है देखती हूँ। वैसे भी आजकल के मौसम में जो है ना, चाहे पैकेट के अंदर हो चीज़ें या बाहर हो, तो आजकल तो सभी चीज़ें जो है ना ज़्यादा दिन की अगर रखी रहती है तो ख़राब हो ही जाती है। तो पैकेट की भी कोई चीज़ें होती है ना, तो एक बार जो है नज़र ज़रूर लगा लेनी चाहिए। उसको डायरेक्ट जो है कढ़ाई में या किसी बर्तन में पकाने के लिए नहीं रखना चाहिए। तो यहाँ पर ना मैंने जो है चावल के लिए पानी रख दिया था, थोड़ा गैस को मैंने कम कर दिया है। शायद मैंने चावल वगैरह जो है ना धुल करके भी रख दिए हैं। और यहाँ पर मैं साथ के साथ ही तड़का लगाने की तैयारी भी कर रही हूँ। तो प्याज टमाटर मैंने आज जो है इसको मिक्सी जार वगैरह में नहीं किया था, तो टमाटर मैंने जो है ना ऐसे ही डाल दिया। प्याज मैंने शायद की थी मिक्सी जार में। तो टमाटर को मैं आजकल जो है ना नहीं करती हूँ। जैसे मुझे कोई सब्ज़ी बनाती है, मन होता है कि चलो ग्रेवी वगैरह बना करके कर लेते हैं, लेकिन टमाटर ना करने का रीज़न मेरा यही था कि टमाटर जैसे मिक्सी जार में करते हैं ना तो पिंक सा शेड आ जाती है उसकी, है ना, सब्ज़ी में भी कोई कलर नहीं आता है टमाटर वगैरह डाल करके। तो मुझे काट करके ही ज़्यादा सही लगता है, तो इसीलिए मैं काट करके डालती हूँ। और वैसे ना प्योरी बनाने में काट करके डालने में थोड़ा अंतर रहता है सब्ज़ी में। तो यहाँ पर बस मैंने साथ के साथ जो है मसाले वगैरह ऐड कर दिए और मसाले अच्छे से पकने के बाद बस यहाँ पर मैं राजमा को ऐड कर दूँगी। और उधर मैंने शायद जो है चावल भी रख दिए थे बनने के लिए, चावल डाल दिए थे मैंने भिगोने में। और जो ये वाला राजमा मैं लेकर के आई थी ना, चित्रा राजमा, तो जो वैसे लेकर के आते हैं ना, जो काला सा राजमा होता है, तो उससे जल्दी ये वाला राजमा जो है पक जाता है, बल्कि इसका टेस्ट भी थोड़ा अलग होता है। और वो राजमा ऐसा होता है जैसे भिगा करके रख दो तो फिर जो है वो जल्दी ही हो जाता है सीटी में लगा करके। अगर ना भिगा करके रखो तो फिर तो टाइम लगता है, धीमी धीमी आंच में बनता है। लेकिन अगर भिगा करके भी रखते हैं ना एक दिन पहले, जिससे सुबह में बनाना हो, ज़्यादातर तो सब्ज़ी वगैरह आजकल मैं सुबह में ही बना लेती हूँ, या फिर जो है दोपहर में लंच का काम जो है चलता है 11-12 बजे, तो उस टाइम पर बनाती हूँ। लेकिन ये अंतर है दोनों राजमा में कि जैसे इसको भिगा करके भी रखते हैं ना तो ये 4 सीटी में आराम से हो जाता है, 4-5 सीटी में। लेकिन कभी कभी जो है, जो जैसे पहले मैं राजमा लेकर के आ रही थी ना, तो उसमें कभी कभार ऐसा होता था कि वो 4-5 सीटी में भी अच्छे से नहीं हो पाता था और कई बार उसको दोबारा से सीटी लगानी पड़ती थी। तो इसी वजह से बल्कि ये राजमा जो है बहुत अच्छे से पक जाता है अंदर तक। फिलहाल जो है सब्जी वगैरह बन गई थी, मैंने जो है खाना भी दे दिया था सभी को। और अभी ये कपड़े वगैरह मैं लेकर के आई थी छत से, जो मैंने सुबह के टाइम में धुले थे। इससे पहले का वीडियो मैंने शेयर किया था कल। और अभी जो है ना ये कपड़े मैं लेकर के आई हूँ, बल्कि काफ़ी देर से मैं लेकर के आ रखी हूँ। इसमें ना बल्कि 1-2 टी-शर्ट हस्बैंड की जो है गीली सी रह गई थी, वो जब मैं ऊपर से उतार रही थी तब मैंने ध्यान नहीं दिया। और बल्कि मैं थोड़ा कपड़े ना जल्दी ही ले आई थी, मेरे ख्याल से 12:30, मतलब जब मैंने सब्जी को तड़का लगाया ना, तो उसके बाद पहले मैं कपड़े ही लेकर के आई थी। मुझे ये था कि सूख गए होंगे, कि ज़्यादा धूप में जैसे ज़्यादा देर कपड़े पड़े रहते हैं ना, क्योंकि मैं सुबह में जल्दी ही डाल करके आ गई थी। मुझे ये लग रहा था कि कपड़े जो है सूख गए होंगे, ज़्यादा देर अगर धूप में पड़े रहते हैं ना तो बड़े अजीब से कपड़े हो जाते हैं। तो इसीलिए धूप में गर्मी में ना मैं जल्दी ही कपड़े ले आती हूँ। लेकिन कपड़े ना कुछ इसमें से ऐसे रह गए थे, कॉलर वगैरह गीली सी हो रखी थी, तो फिर वो मैंने ऊपर की साइड में ध्यान नहीं दिया। अभी जब मैं फोल्ड कर रही थी ना तब जा कर के हाथ लगा करके पता चला। ऊपर तो इतना जा कर के पता नहीं चलता है, क्योंकि जब तेज़ धूप होती है ना तो ऊपर खड़ा भी नहीं होया जाता है फिर।
तो फ़िलहाल ना ये जो 2 टी-शर्ट है हस्बैंड की ब्लू वाली दोनों ही, तो अभी जो है ना मैं इनको बाहर डाल करके आऊँगी। वैसे तो ज़्यादा गीली भी नहीं हो रखी थी, फिर मैंने बाहर के चेयर पर ही डाल दिया था इनको कि ये जो है ना सूख जाएंगी हवा वगैरह लग करके। तो बस अभी यहाँ पर जो है ना मैं अपने बाकी के कपड़े जो है फ़ोल्ड कर ले रही हूँ। बस जो है सारे कपड़े हो गए थे फ़ोल्ड, बल्कि मैं यहाँ पर सोच रही थी कि चलो अभी फ्री हूँ तो मैं प्रेस वगैरह भी कर लेती हूँ। बच्चों की शायद जो है ड्रेस भी थी और बाकी जो है सूट तो मेरे सारे ही हो रखे हैं प्रेस के बिना। तो अभी मैंने सोचा कि चलो प्रेस करके रख देते हैं हाथों हाथ ही जो है कपड़ों को। तो यहाँ पर ये वाला दुपट्टा है ना, इसको मैं छत में डाल करके नहीं आई थी, क्योंकि जो भी इस तरह के दुपट्टे होते हैं कुछ भी, तो ज़्यादातर मेरी कोशिश रहती है कि मैं नीचे ही डाल दूँ, क्योंकि कलर वगैरह जाने का रहता है। बल्कि जो रेड वाला ये दुपट्टा है ना कॉटन का, तो ये बहुत कम सूख पाता है नीचे, तो फिर मैं ऊपर ही डाल करके आ गई थी, क्योंकि ये था कि मैं जल्दी ही लेकर के आ जाऊंगी, तो थोड़ा देर इसको छत में ही डाल देते हैं। क्योंकि जो प्योर थोड़ा कॉटन से होते हैं ना, या रियोन का कपड़ा कोई रहता है, तो वो थोड़ा कम ही सूखता है, क्योंकि आजकल का मौसम ऐसा ही हो रहा है और काफ़ी दिनों के बाद जो है आज धूप भी निकली है। तो जब धूप निकल गई है तो गर्मी भी अच्छी खासी हो गई है। तो फिलहाल यहाँ पर जो है ना जो सूट थे मैंने जो है तय करके रखे थे, वो तो मैंने रखे हैं बाहर। तो बाकी मैंने अलमीरा से भी निकाल लिए हैं जो कपड़े मुझे अभी प्रेस करने हैं। बच्चों की ड्रेस भी थी, कल मंडे का दिन है तो बच्चों को पहन करके भी जानी है, तो बस ये कपड़े भी मैंने निकाल लिए हैं। और बच्चों की ड्रेस भी जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है प्रेस करने के लिए, क्योंकि सुबह में ये सब काम नहीं करती हूँ मैं, मुझे बहुत ज़्यादा आलस आता है ये सब काम करने में सुबह के टाइम में, कि बच्चों के जो है कपड़े प्रेस करो ये सब इस तरह से। तो सुबह में बस मेरा ये रहता है कि उठ करके अपना झाड़ू वगैरह लगाई, थोड़ा बहुत अपने लिए मतलब रेस्ट किया, थोड़ा ये रहता है ना उठ करके थोड़ा आलस आता ही है, एकदम से काम में लगने का भी मन नहीं होता है। तो हबड़ तबड़ में भी काम होते हैं तो वो भी मुझे अच्छी नहीं लगती है, मतलब हबड़ तबड़ सी हो जाते हैं तो उसमें भी झंझट सा रहता है, मुझे इस तरह से काम करने में भी अच्छा नहीं लगता है। मुझे ये रहता है कि थोड़ा मतलब भले ही जो है जल्दी से उठ जाओ, लेकिन आराम से जो है काम करो, भले ही काम जो है कम हो, लेकिन टाइम जो है ना अच्छा खासा होना चाहिए हमारे पास, और जो काम हम हो सके तो एक दिन पहले ही निपटा लो तो ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर ना ये प्रेस वगैरह मैं सबसे पहले बच्चों के कपड़ों पर ही कर ले रही हूँ, और लगभग मैं ना शाम के टाइम में शायद यहाँ पर प्रेस कर रही हूँ, क्योंकि ना आज जो है पूरा दिन में जैसे गर्मी भी हो रही है, लगभग 12 बजे से जो है लाइट जा रखी है और शाम के 4 बजे के करीब जो है लाइट आई। तो लाइट का इंतज़ार देख करके ही मैं यहाँ पर जो है प्रेस करने लगी थी, लेकिन मैंने सोचा पहले ना बच्चों के कपड़ों पर ही कर देती हूँ, ऐसा ना हो कि लाइट अभी आई है फिर से जो है लाइट चली जाए। तो गर्मियों के टाइम में ना लाइट का जो है बहुत ज़्यादा पंगा रहता है, रात के टाइम में भी हमारे यहाँ पर ना लाइट जो है बहुत ज़्यादा जाती है, लंबे टाइम के लिए चली जाती है, बल्कि रात को भी जो है ऐसा चली जाएगी जैसे लेटने का टाइम होगा 9 साढ़े 9 बजे लाइट चली जाएगी, उसके बाद जो है 1 डेढ़ या 2 बज जाएंगे लाइट आते आते, तो इतना ज़्यादा टाइम जो है हो जाता है। तो वैसे अगर नॉर्मल घर का काम होता है लाइट या इन्वर्टर पे जैसे करना हो, जैसे हमारे यहाँ पर तो सोलर भी लगा हुआ है, तो अगर सिर्फ घर का काम रहता है तो आराम से जो है फिर तो कुछ भी चलाओ तो कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन ऊपर भी जो है काम वगैरह लगा रहता है, फिर नीचे शॉप का भी रहता है सारा जो है लाइट का। फिर अभी जैसे लाइट चली जाती है, अगर इतने लंबे टाइम के लिए चली जाए 2-2 4-4 घंटे के लिए, 4-5 घंटे के लिए, तो फिर जो है ना थोड़ा लाइट को देख रेख करके चलाना पड़ता है। बल्कि मोटर वगैरह भी नहीं चलाती हूँ मैं, अगर पानी की ज़रूरत पड़ती है ना, मेरा ये रहता है कि चलो लाइट आ रखी है अभी पानी वगैरह ऊपर भर लेते हैं, क्योंकि 3-4 दिन से तो लाइट जो है बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, दिन में जो है ना काफ़ी घंटे के लिए चली जाती है, और ऐसा नहीं है कि रुक करके चलो आ जाए 1 घंटे के लिए चली गई और फिर से आ जाए, तो काफ़ी देर तक जो है जाई रहती है 4-5 घंटे तक, और फिर लगातार जो है बाद में आती है शाम के टाइम। तो बस अभी यहाँ पर जो है ना सूट को प्रेस कर ले रही हूँ मैं। तो बच्चों के कपड़े हो चुके थे, फिर मैंने जो है हस्बैंड की भी ले ली थी एक जीन्स, मैंने सोचा कि चलो कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है, वैसे तो वो रेगुलर जो है ना अपनी मर्जी से फॉर्मल कपड़े वैसे जो रहते हैं घर में, क्योंकि उन्हें ये रहता है कि गर्मी हो रही है, आलस भी आता है उनको जीन्स वगैरह पहनते हुए, तो कहते हैं कि नीचे ही तो जाना है, तो फिर जीन्स वगैरह जो है नहीं पहनते, बल्कि जो शर्ट रखी हुई है वो अभी तक ऐसे की ऐसे है, क्योंकि प्रेस करके कोई फ़ायदा नहीं होता है। जब पहन नहीं होना तो शर्ट की जो प्रेस होती है वो तभी ही करो तो ज़्यादा अच्छे से दिखती है, नहीं तो अगर
करके रख दो ना तो शर्ट की प्रेस जो है ना ख़राब सी हो जाती है फिर। तो मैंने सोचा कि चलो 1-2 जीन्स पर जो है करके रख देते हैं। वैसे भी उनको पहननी नहीं होती है, लेकिन अगर मैं ना करके रखूँ तो फिर ये रहता है कि जीन्स वगैरह जो है एक भी प्रेस नहीं हो रखी है। बस ये रहता है कि मैं करके रख देती हूँ, पहने या ना पहने। लेकिन फिर मुझे ध्यान आया कि एक भी जो है ना पैंट वगैरह प्रेस नहीं है। लेकिन जब मैं प्रेस करके रख देती हूँ, जैसे मैंने आज प्रेस करके रखी है ना, तो वो रखी हुई है अभी तक जो है नहीं पहनी है। लेकिन अगर प्रेस करके ना रखूँ ना, फिर ये कहते हैं कि इसमें एक भी कपड़ा जो है प्रेस नहीं है, जीन्स वगैरह प्रेस नहीं है। और आजकल जो है ना गर्मी के टाइम में प्रेस करना मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल वाला काम लगता है। और सबसे ज़्यादा जो है मतलब ज़्यादा आलस जो है ना कपड़ों को फोल्ड करके रखने में, उनको सेट करने में और इनकी जो है प्रेस वगैरह करने में। मुझे घर के किसी काम में जो है आलस नहीं आता है। बस इसमें जो है थोड़ा सा मैं पीछा जो ये मतलब ये रहता है कि अभी नहीं करते हैं, इस तरह से होता है। बस मुझे कपड़े जो है ना प्रेस करने में थोड़ा सा आलस आता है। तो बल्कि एक सिस्टर का जो है कमेंट भी आया था कि सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है ना कपड़ों को फोल्ड करके रखने में होती है। तो ऐसा ही जो है मेरे साथ भी है। बाकी मुझे किसी काम में कोई दिक्कत नहीं होती, बस मुझे प्रेस करने में ज़्यादा आलस आता है। फ़िलहाल तो मैंने जो है ना हस्बैंड के कपड़ों पर भी की थी, अपने भी। और अपने तो मैंने जो है सारे ही सूट कर दिए थे, मतलब जो रेगुलर मैं पहनती हूँ। और बाकी जो मुझे करके रखने थे वो मैंने करके रख दिए हैं, जो मैं रेगुलर नहीं पहनती। रेगुलर कपड़े जो रहते हैं वो मैंने इस साइड में अपने रख दिए हैं जहाँ पर मैं रख रही हूँ। बस यहाँ पर जो है बच्चों की ड्रेस रह गई है बाहर, तो इनको भी सेट करके रख देते हैं। और सुबह का काम जो है थोड़ा सा ईजी हो जाता है, ये टेंशन नहीं रहती कि बच्चों के कपड़े वगैरह प्रेस करने हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है ना अपने घर के कुछ काम निपटाए, उसके बाद हम लोग निकल गए थे मार्केट की साइड में, पास ही वाली में। तो अभी जो है ना किशु के लिए हमें लेकर के आनी थी स्कूल के लिए पानी की बोतल। तो एक दिन तो वो स्कूल में ही छोड़ कर के आ गया था। वैसे ऐसा कई बार हुआ है कि वो कई बार छोड़ कर के आया है। वैसे तो मिल जाते हैं, लेकिन वो नेक्स्ट डे मिलती है। और फिर घर में जो है ना जो और बोतल्स हैं तो बड़ी हैं, और एक तो ना वो लेकर के नहीं जाता है और कोई भी, फिर कहता है मुझे भैया की दो। तो उसको जो है ना फिर मोक्ष की देनी पड़ती है। मोक्ष जो है फिर जो घर में रखी रहती है वो लेकर के जाता है। तो अभी जो है ना कल परसों में उसकी एक बोतल जो अभी लेकर के जा रहा था वो टूट गई थी फ्रिज से गिर करके ही। तो उसका ढक्कन जो है क्रैक हो गया था, तो फिर बोतल ही जो है पूरी बेकार हो गई। तो फिर कहने लगा कि मुझे ऐसी ला करके दो जैसी भैया की है। ऊपर उसमें ना गिलास टाइप है, जैसे बच्चों को पानी पीना हो तो गिलास में ढक्कन में डाल करके मतलब पी लो। ढक्कन भी नहीं कह सकते, वो गिलास टाइप ही है। तो बस फिर उसको भी जो है ना ऐसी ही ला करके दी, सेम जो है भैया के पास मिल गई थी। लेकिन कलर मैंने सेम नहीं लिया, कलर भी सेम था उनके पास, लेकिन मैंने थोड़ा सा लाइट शेड लिया कि ऐसा ना हो बच्चों की जो है बोतल मिक्स हो जाए, क्योंकि फिर बच्चों को रहता है कि ये मेरी है ये मेरी है। लंच बॉक्स भी जो है ना दोनों का एक जैसा ले करके कभी कभी जो है दोनों बच्चों में हो जाते कि नहीं ये मेरा है नहीं ये मेरा है। मैंने दोनों बच्चों के सेम जो है लंच बॉक्स ले रखे है ना, तो इस वजह से। लेकिन अभी जो है ना बोतल मैं लाइट कलर की लेकर के आई हूँ। वैसे बोतल जो है सेम है, लेकिन एक बोतल मैं इसमें एक्स्ट्रा भी लेकर के आई हूँ, जैसे कहीं जाना हो इधर उधर पानी लेने के लिए, मतलब लेकर के चले जाओ। और यहाँ पर जो है ना जो ये बड़े ढक्कन वाली है जिसमें गिलास टाइप ढक्कन लगा हुआ है, तो ये है यहाँ पर जो है कीशु की बोतल। तो अभी जो है ना किचन के लिए फिर मैंने सोचा कि चलो 1-2 चीज़ें ले लेते हैं जिनकी ज़्यादा ज़रूरत थी मुझे। तो मैं उन्हीं भैया के पास से जो है सामान लेकर के आती हूँ। कुछ भी जैसे बच्चों का टिफ़िन भी मैं वैसे उन्हीं से लेकर के आई थी। और अभी जैसे बोतल लेने के लिए गई थी, वैसे तो बोतल ही लेने के लिए गई थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो एक तो जो है ट्रे ले लेते हैं, क्योंकि मेरी ट्रे जो है घर की गुम हो चुकी है। और घर के अंदर ही जो है ना चीज़ें नहीं मिलती हैं। और एक तो मेरी स्टील वाली प्लेट भी नहीं मिल रही है, मतलब चाय वगैरह जाती है ना तो पता नहीं कहाँ ही रह जाती है। फिलहाल मैं इस वीडियो का एंड करूँगी यहीं पर, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।